श्री बालाजी सरकार हनुमान मंदिर नेमावर रोड इंदौर पर पंचकुंडीय श्री राम महायज्ञ का पूर्ण आहुति एवं कलशारोहण के साथ समापन हुआ। पूर्ण आहुति में पूर्व जीतू बाबा शामिल हुए और उन्होंने ब्राह्मणों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया। श्री पंचकुंडीय श्री राम महायज्ञ एवं कलशारोहण श्री राम जी महाराज ने संपन्न कराया। श्री जीतू बाबा ने यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यज्ञ भारतीय संस्कृति का प्रमुख अंग है। सनातन धर्म में प्रतिदिन यज्ञ करने की बात कही गई है। वर्तमान समय में समाभाव के कारण यह संभव नहीं है, लेकिन जीवन में प्रत्येक सनातन प्रेमी को यज्ञ में प्रतिवर्ष सम्मिलित जरूर होना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ से श्रेष्ठ कोई दूसरा यज्ञ नहीं। यज्ञ में दान करने से धन पवित्र होता है, यज्ञ में श्रम करने से तन पवित्र होता है, यज्ञ में पूर्ण आहुति देने से मन पवित्र होता है। यज्ञ नारायण की परिक्रमा करने से तीर्थ के दर्शनों का पूर्ण भी प्राप्त होता है। सफल आयोजन पर समस्त श्रद्धालुओं से उन्होंने कृतज्ञता भी प्रकट की और उन्हें धन्यवाद प्रेषित किया। गंगा दशहरे पे आज गंगा दशहरा है। माँ गंगा भी नर्मदा जी में नहाने जाती है। हमारा बहुत सौभाग्य की बात है कि माँ मध्य प्रदेश की धरती से माँ नर्मदा जी निकली और गुजरात तक, महाराष्ट्र गुजरात सभी को, हमारे यहाँ गुजरात भी देखो आज हिंदुस्तान में फर्स्ट नंबर पे फसल के मामले में से लेके महाराष्ट्र भी बहुत अच्छे उस पर, और हमारा मध्य प्रदेश भी माँ नर्मदा जी के कारण आज ये स्थिति हो गई कि पानी की कोई कमी नहीं। ये 5 यज्ञ, आज जो यज्ञ था ये गुरुदेव की तपस्या थी 4 महीने की, जो उनने अपने सर के ऊपर अग्नि जला के अग्नि स्नान करते थे वो, और उसका जो आज 5 दिन का जो प्रोग्राम रखा गया, वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम था कि यज्ञ चला 5 दिन तक, 5 दिन तक भजन संध्या चली, 5 दिन तक सुंदरकांड चला, और यहाँ शहर की जो आम प्रेमी जनता थी उनने इसका आनंद लिया। पर्यावरण को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे इस यज्ञ के माध्यम से? माँ अहिल्या की पावन नगरी में हमेशा बारिश की कोई कमी नहीं रही माई के कारण, क्योंकि माँ के जो हर हिंदुस्तान के हर कोने पे, हर तीर्थ पे उनके घाट हैं, और माई का बड़ा आशीर्वाद हमको, माँ अहिल्या का बड़ा आशीर्वाद मिला हमारे इंदौर नगरी को कि हमेशा यहाँ पानी की कोई कमी नहीं रही। और ये यज्ञ जो हुआ, ये पानी के लिए हमारे कई यज्ञ होते रहते हैं हमारे इंदौर में, और हम जो यज्ञ करवाते हैं ये वर्षा के लिए ही करवाते हैं कि अच्छी बारिश हो और विश्व का कल्याण हो, विश्व में जल की कमी नहीं हो। बाबा साहब, संत समाज के प्रति आपका असीम प्रेम रहता है, आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, संत समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे हमारे MP से लेके हमारे इंदौर के जितने भी संत थे, उनने यहाँ पे सभी संत मूर्तियाँ यहाँ पे आई और उनने यहाँ पे सब आम जनता को उनको आशीर्वाद दिया, और उनको सभी को उनने बड़ा प्रेम और साधुवाद दिया कि वो खुश रहें, उनका घर खुशहाल रहे और वो बड़ा अच्छा उद्योग करें, बड़ा अच्छा व्यापार करें। आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं आपकी, क्या योजनाएं रहने वाली हैं? आने वाले समय में हमने वृक्षारोपण का एक मुद्दा उठाया था इंदौर के अंदर। कई जगह हमने वृक्ष लगाए, और एक वृक्ष लगाने से एक मनुष्य को योनि दी जाती है, वैसा ही फल मिलता है। इसलिए हर आदमी एक वृक्ष जरूर लगाए, अपने कहीं पे भी लगाए हो, गार्डन में लगाए या मंदिर में लगाए या कहीं जंगल में लगाए, लेकिन वृक्षारोपण वो करते रहें। आपका परिचय? जीतू बाबा जितेंद्र गुप्ता। महाराज जी, यज्ञ हो रहा है, किस प्रकार का पूरा यज्ञ और क्या आयोजन है? देखिए, हमारी सनातन धर्म की पुरानी प्राचीन परंपरा है कि समाज के हित के लिए, जगत के हित के लिए, जीव कल्याण के लिए संतों ने अपना जीवन समर्पित किया है, और संत मठ मंदिरों से हमारी सनातन परंपरा चली आ रही है। तो संतों और सनातन धर्म की ये परंपरा है कि जीव के लिए, जगत के कल्याण के लिए जल की आवश्यकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि मानव मात्र के लिए जल की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। जल के बगैर सब बेकार है। तो यज्ञ के द्वारा ही जल की प्राप्ति होती है। यज्ञ जिस तरह हमारे शरीर की एक प्राण, मतलब सूत्रधार कहते हैं नाभि को, पूरे शरीर का संचालन करती है नाभि, उसी प्रकार पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है यज्ञ। सभी को सब कुछ मिलता है यज्ञ के द्वारा। तो यज्ञ में जब अन्न की आहुतियाँ छोड़ दी जाती है तो देवताओं के सीधे मुख में जाता है, तो उससे देवता प्रसन्न होते हैं और जगत के कल्याण के लिए, जगत के हित के लिए, जगत के
पूरे विश्व में शांति बनी रहे, सुख रहे, जल गिरता रहे, उसके लिए हम यज्ञ करते हैं। हमारी प्राचीन परंपरा है। विगत कई वर्षों से 13-14 वर्ष से पूर्व में भी कई वर्षों से यहाँ पर महाराज श्री रघुनाथ दास जी, महंत रघुनाथ दास जी के द्वारा, गुरु परंपरा के द्वारा यहाँ पर नित्य सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। तो समाज को जोड़ करके, इंदौर शहर के भक्तों को जोड़ करके यह प्रतिवर्ष गंगा दशहरे के पावन पर्व पर प्रतिवर्ष यहाँ पर यज्ञ किया जाता है, सभी को जोड़ करके और सबके कल्याण के लिए, क्योंकि संत अपने लिए ही नहीं जीता है, समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए जीता है। तो सभी भक्तों के द्वारा यहाँ पर आहुतियाँ छोड़ी जा रही हैं कि सबका कल्याण हो, इंद्र देवता प्रसन्न हो, जल की वृष्टि हो, सभी सुख शांति में रहें। महाराज श्री महंत रघुनाथ दास जी का जीवन जो है वो एक त्याग मूर्ति के रूप में है। आप सभी ने देखा होगा कि विगत इतने वर्षों से वो इस जगह पर तपस्या कर रहे हैं। अग्नि स्नान के द्वारा, हम लोग संत समाज में एक अग्नि स्नान होता है धूनी तपने का, वो विगत काफ़ी वर्षों से यहाँ पर धूनी तप कर रहे हैं। तो संत समाज किसके लिए कर रहा है? जगत के हित के लिए और समाज के कल्याण के लिए। उनका जीवन सतत समाज के हित के लिए यहाँ पर निरंतर उनका नृत्य सनातन धर्म को आगे मजबूती मिले, सभी प्रकार से समाज संगठित हो, समाज का हित हो और जगत का कल्याण हो, सभी के हित के लिए यज्ञ किया जाता है और कई वर्षों से किया जा रहा है और आगे भी कई वर्षों से किया जा रहेगा। जय श्री राम। आपका परिचय दे दीजिए। महामंडलेश्वर राम कृपाल दास त्यागी, श्री फौजी बाबा जी के शिष्य, रेवा व्रत मंडल अध्यक्ष। पूरा आयोजन किस प्रकार का है? ये तो वैदिक परंपरा अनुसार ये आयोजन होता है प्रतिवर्ष, और वैदिक अनुसार ये आयोजन होता रहेगा हमेशा। ये शांति और समृद्धि, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों वस्तु ये यज्ञ के द्वारा प्राप्ति होती है। और हमारे इंदौर क्षेत्र के लिए जल कल्याण, सुख शांति, समृद्धि और से का लाभ मिले। वह बड़ी ग्वालटोली, पंचमुखी, हनुमान मंदिर, खेड़ी घाट, 4-5 आश्रम हमारे सभी जगह हम भी आयोजन होने वाला है। हम सबको वहाँ आमंत्रित किया जाएगा। आपका परिचय? मैं मंगलदास महाराज खाकी, अखिल भारतीय संत समिति।